उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी और आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा के नियमों में किए गए बदलावों पर विवाद गहराता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इन नियमों के बदलाव से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि भर्ती प्रक्रियाओं के नियमों में बदलाव करना असंवैधानिक हो सकता है, विशेषकर जब ये बदलाव परीक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करें। कोर्ट का मानना है कि परीक्षा के दौरान नियमों में बदलाव स्टूडेंट्स के साथ अन्याय और असमानता को दर्शाता है। जनवरी-फरवरी 2024 के लिए निर्धारित यूपीपीएससी परीक्षा को अब 7 और 8 दिसंबर 2024 को 2 शिफ्ट्स में आयोजित किया जाएगा। इसी तरह आरओ-एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर 2024 को अलग-अलग शिफ्ट में होंगी। करीब 11 लाख एस्पिरेंट्स की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को शिफ्ट में रखने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसी निर्णय के 4 दिन बाद ही यूपीपीएससी और आरओ-एआरओ परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की नीति लागू करने का ऐलान कर दिया। दरअसल नॉर्मलाइजेशन एक तकनीकी प्रक्रिया है जो एक ही परीक्षा के कई शिफ्ट्स में परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स के अंकों को संतुलित करने के लिए अपनाई जाती है। इसका उद्देश्य है कि हर कैंडिडेट को समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी शिफ्ट में परीक्षा दे रहा हो। हालांकि कैंडिडेट्स का मानना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होती और इससे उनके रिजल्ट पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि कई अभ्यर्थी इन बदलावों से संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हैं। प्रयागराज में कैंडिडेट्स ने यूपीपीएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग भी की। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन और मल्टी शिफ्ट पैटर्न से उनकी मेहनत और अंक पर असर पड़ सकता है। इस विरोध के चलते कैंडिडेट्स न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस फैसले पर दोबारा गौर किया जाए। प्रदर्शन में शामिल एक स्टूडेंट कैंडिडेट ने कहा, हम महीनों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर नियम अचानक बदल दिए जाएंगे तो हमारी मेहनत का क्या मतलब रह जाएगा। यूपीएससी द्वारा इस मुद्दे पर अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। आयोग का तर्क है कि नॉर्मलाइजेशन और मल्टी शिफ्ट पद्धति का उद्देश्य सिर्फ उम्मीदवारों को समान अवसर देना है, लेकिन इस तर्क से नाखुश कैंडिडेट्स इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन मान रहे हैं। इस पूरे मामले से यह साफ है कि फिलहाल यूपीपीएससी के इन नए नियमों पर विवाद थमने वाला नहीं है। अब यह देखना होगा कि यूपी सरकार और आयोग स्टूडेंट्स की इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को किस प्रकार लागू किया जाएगा।